बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य कांतिपुर में एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ था। उसका नाम था संध्या। संध्या के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह अनोखी शक्ति वाली होगी, परंतु उसकी किस्मत में एक भयानक शाप भी लिखा था। राजा और रानी ने भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। राजमहल के नीचे एक प्राचीन नागलोक बसा था। नागलोक के राजा वासुकी संध्या के पूर्व जन्म से जुड़े थे। एक दिन जब संध्या महल के बगीचे में खेल रही थी, उसने एक अद्भुत नागमणि देखी। जैसे ही उसने उस मणि को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब परिवर्तन होने लगा। उसकी टांगें नागिन की पूंछ में बदल गईं। दर्द से चीखती हुई संध्या को महल के संतों ने संभाला, पर अब वह आधी इंसान और आधी नागिन बन चुकी थी। शाप के कारण संध्या को न तो पूरी तरह इंसानों ने अपनाया, न ही नागों ने। इस विचित्र स्वरूप के पीछे छिपा राज उसे नागलोक में ही मिल सकता था, परंतु नागलोक में प्रवेश करना आसान नहीं था। संध्या के जीवन में बदलाव के बाद कांतिपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। महल के लोग उसे एक श्रापित आत्मा समझने लगे। राजा और रानी के दिल में अपनी बेटी के लिए प्रेम तो था, परंतु भय भी बढ़ता जा रहा था। संध्या ने महल से दूरी बनानी शुरू कर दी और ज्यादातर समय जंगल में बिताने लगी। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, संध्या को एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे नागलोक की ओर बुला रही थी। संध्या को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि उसकी नियति का संकेत है। उसने निश्चय किया कि वह नागलोक जाकर अपने शाप का रहस्य सुलझाएगी। अगली सुबह वह अपने सबसे करीबी मित्र राजकुमार अर्जुन से मिली। अर्जुन एक बहादुर योद्धा था और संध्या को बचपन से पसंद करता था। मैं नागलोक जा रही हूँ, संध्या ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, वहां जाना खतरनाक है, क्या तुम जानती हो कि नागलोक तक पहुंचने का मार्ग भी कितना कठिन है? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा मेरी नियति है। अर्जुन ने संध्या का साथ देने की ठानी। दोनों ने अगले दिन यात्रा शुरू की। जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए वे रहस्यमय नागलोक के द्वार तक पहुंचे। द्वार पर एक विशाल नाग पहरेदारी कर रहा था। उसकी आंखें रक्त सी लाल थीं और वह संध्या को घूर रहा था। कौन हो तुम? नाग ने गर्जना की। संध्या ने आत्मविश्वास से कहा, मैं संध्या हूँ, कांतिपुर की राजकुमारी। मैं अपने शाप का रहस्य जानने आई हूँ। नाग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नागलोक में जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब तुम नागों की 3 कठिन परीक्षाएं पास करोगी। पहली परीक्षा एक गहरे अंधेरे कुंड में थी। संध्या को उस कुंड में उतरकर नागमणि लानी थी, जिसे छूते ही जहरीले नाग जाग जाते थे। संध्या ने हिम्मत जुटाई और कुंड में उतर गई। जैसे ही उसने मणि को छुआ, नाग चारों ओर से लहराते हुए आए, लेकिन संध्या का आधा नागिन स्वरूप जाग उठा। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके भीतर से एक ऊर्जा का संचार हुआ। नाग शांत हो गए। उन्होंने संध्या को मार्ग दे दिया। संध्या ने मणि लेकर कुंड से बाहर आते ही अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में गर्व झलक रहा था। पहली परीक्षा पार हो गई थी, पर यह तो बस शुरुआत थी। नागलोक के महामंत्री तक्षक संध्या के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, दूसरी परीक्षा ज्ञान की है। तुम्हें नागलोक के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तक्षक ने पहला प्रश्न किया, नागों और मनुष्यों का सबसे बड़ा अंतर क्या है? संध्या ने उत्तर दिया, नाग छल और माया के स्वामी हैं, जबकि मनुष्य प्रेम और करुणा में विश्वास रखते हैं। तक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर, पर यह तो बस शुरुआत है। अगले कई घंटों तक संध्या ने तक्षक के कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। उसका आधा नागिन स्वरूप उसे नागों की भाषा और मर्म को समझने में मदद कर रहा था। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी प्रेम और बलिदान की। संध्या को अर्जुन के जीवन और नागलोक के शाप से मुक्ति के बीच एक को चुनना था। तक्षक ने एक जादुई शंख में अर्जुन की आत्मा को कैद कर दिया। यदि तुम नागलोक को मुक्त करना चाहती हो तो इस शंख को तोड़ना होगा, लेकिन यह तोड़ते ही अर्जुन का जीवन समाप्त हो जाएगा, तक्षक ने कहा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मुक्ति मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। संध्या की आंखों में आंसू थे। वह अर्जुन के जीवन और नागलोक की मुक्ति के बीच फंस गई थी। अर्जुन ने कहा, संध्या, तुम्हारी नियति इससे कहीं बड़ी है। मेरा जीवन तुम्हारे उद्देश्य के सामने कुछ भी नहीं। संध्या के मन में संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपने सबसे प्रिय मित्र को खो सकती थी? तभी उसके भीतर की नागिन प्रवृत्ति ने उसे याद दिलाया कि सच्चा प्रेम त्याग में ही है। उसने कांपते हाथों से शंख उठाया। अगर यह बलिदान नागलोक को और मुझे शाप से मुक्त कर सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, संध्या ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। जैसे ही उसने शंख को तोड़ने के लिए ऊपर उठाया, एक तेज रोशनी फैली। तक्षक ने एक जादुई मंत्र उच्चारण किया और अचानक अर्जुन की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ। यह केवल एक परीक्षा थी। संध्या,
तक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर केवल नागिन का ही नहीं, एक सच्चे इंसान का भी दिल है। प्रेम और बलिदान की यह कसौटी ही तुम्हारे शाप को तोड़ सकती थी। संध्या और अर्जुन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये परीक्षा केवल संध्या की नहीं, अर्जुन के प्रेम और निष्ठा की भी थी। संध्या ने तीनों परीक्षाएं पार कर ली थीं। तक्षक ने संध्या को नागलोक के सबसे पवित्र स्थान नागधाम ले जाया। वहां एक विशाल नाग प्रतिमा के सामने नागराज वासुकी प्रकट हुए। संध्या, वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा यह शाप पिछले जन्म की एक गलती का परिणाम था। तुमने नागलोक की मणि चुराई थी, लेकिन इस जन्म में तुमने अपनी गलती सुधार दी। परीक्षाओं के माध्यम से तुमने यह सिद्ध किया है कि तुम्हारे भीतर प्रेम, साहस और ज्ञान का संयोग है। वासुकी ने संध्या पर एक दिव्य आशीर्वाद दिया। अचानक संध्या के शरीर में एक बदलाव होने लगा। नागिन का स्वरूप धीरे धीरे लुप्त हो गया। वह फिर से पूरी तरह इंसान बन गई। तुम अब मुक्त हो, वासुकी ने कहा। लेकिन यह मुक्ति केवल तुम्हारी नहीं, पूरे नागलोक की भी है। अब नागलोक और कांतिपुर के बीच सदियों से चले आ रहे द्वेष का अंत होगा। संध्या और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह केवल संध्या की यात्रा नहीं थी, बल्कि दोनों की आत्माओं की यात्रा थी। नागलोक के द्वार से बाहर आते ही कांतिपुर के आसमान में एक नई रोशनी फैली। राजमहल में वापस लौटकर संध्या ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। राजा और रानी ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगा लिया। संध्या ने कांतिपुर और नागलोक के बीच एक नई संधि की शुरुआत की। अब दोनों लोगों के बीच प्रेम और सम्मान का रिश्ता था। नागलोक और कांतिपुर के बीच संध्या की संधि के बाद दोनों लोगों में शांति की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन हर युग में अंधकार शांति को चुनौती देता है। नागलोक में एक प्राचीन शक्ति, जिसे सभी भूल चुके थे, फिर से जागृत हो रही थी। नाग कन्या काली। काली वासुकी की बहन थी और नागलोक की पूर्व राजकुमारी। लेकिन वर्षों पहले उसने नागलोक पर अधिकार जमाने के लिए विद्रोह किया था। उसे वासुकी ने नागलोक से निर्वासित कर दिया था। अब काली ने फिर से वापसी की योजना बनाई। काली के पास अद्भुत शक्तियां थीं। वह नागलोक के असंतुष्ट नागों को अपने पक्ष में करने लगी। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि संध्या की मानवता नागलोक की परंपराओं को नष्ट कर देगी। हम नाग हैं और हम मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। काली ने अपने अनुयायियों को उकसाया। धीरे धीरे नागलोक में असंतोष फैलने लगा। वासुकी को इस विद्रोह की खबर मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संध्या को नागलोक से एक संदेश मिला। वासुकी ने उसे नागलोक आने के लिए बुलाया। अर्जुन भी उसके साथ गया। जब वे नागलोक पहुंचे तो वहां का माहौल बदला हुआ था। नाग सैनिकों में भय और संदेह था। वासुकी ने संध्या को बताया, काली वापस आ गई है। उसने नागलोक को बांट दिया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। संध्या ने वासुकी की बात सुनी और कहा, मैं नागलोक को बिखरने नहीं दूंगी। यह मेरी भी जिम्मेदारी है। नागलोक में संध्या की उपस्थिति से काली को खतरा महसूस हुआ। उसने एक योजना बनाई। काली ने संध्या के विश्वास पात्र नाग ध्रुव को अपने पक्ष में कर लिया। ध्रुव ने संध्या को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। एक रात संध्या को सूचना मिली कि काली के सैनिकों ने नागलोक की पवित्र मणि को चुरा लिया है। मणि के बिना नागलोक की सुरक्षा भंग हो सकती थी। संध्या और अर्जुन मणि को वापस लाने के लिए निकले, लेकिन यह काली का जाल था। संध्या और अर्जुन काली के गढ़ में पहुंच गए। वहां काली ने संध्या को घेर लिया। तुम्हारा यह मानव पक्ष नागलोक को नष्ट कर देगा, काली ने कहा। संध्या ने उत्तर दिया, नागलोक और कांतिपुर का मेल ही हमारी ताकत है, विभाजन नहीं। काली ने संध्या पर हमला किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने संध्या का साथ दिया, लेकिन काली की शक्तियां असीमित थीं। संध्या ने नागमणि की ओर देखा। वह समझ गई कि उसे अपनी सारी शक्तियां जागृत करनी होंगी। संध्या ने नागमणि को उठाया। उसमें से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी संध्या के भीतर समा गई। उसका नागिन स्वरूप फिर से जाग उठा। तुम्हारा अंत आ गया है, काली, संध्या ने गर्जना की। संध्या और काली के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। काली कमजोर पड़ने लगी। आखिर में संध्या ने नागमणि की शक्ति से काली को पराजित कर दिया। नफरत से कुछ भी हासिल नहीं होता, काली, संध्या ने कहा। काली को पराजित करने के बाद संध्या ने नागलोक को एकत्र किया। अब समय आ गया है कि हम पुरानी दुश्मनी भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें, संध्या ने कहा। वासुकी ने संध्या को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर से नागलोक को बचा लिया। तुम केवल कांतिपुर की ही नहीं, नागलोक की भी रक्षक हो। संध्या और अर्जुन वापस कांतिपुर लौटे, लेकिन इस बार संध्या के भीतर केवल शांति की नहीं,
बल्कि जिम्मेदारी की भी एक नई लौ जल चुकी थी। संध्या की यह नई लड़ाई केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आंतरिक अंधकार से भी थी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति प्रेम, एकता और विश्वास में है।